जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते बच्चों। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। आप लोग समझ गए होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये अमृतसर में है बच्चों। यहाँ जो है बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश के मारे गए थे अंग्रेज़ों द्वारा जो है, इसीलिए यह बाग प्रसिद्ध हो गई जलियांवाला बाग के नाम से। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखो, जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्थित है। समझ रहे हो बच्चों? पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अमृतसर में इस कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला नामक बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हुई। यानी हमारे देश के सत्यपाल किचलू और एक लोग और थे, मदन लाल, इन लोगों को गिरफ्तारी हुई थी, नेता थे हमारे, और इन्हीं गिरफ्तारी के लिए जो है मीटिंग बट हुई थी और इसमें जो है गोली चला दी गई थी। मेरी मीटिंग चल रही थी, जलियांवाला नामक बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हुई, वही सभा हो रही थी। इस सभा में लगभग 20,000 स्त्री पुरुष एकत्रित थे। कितने बच्चों? 20,000। कहीं कहीं कुछ और लिए लिखा रहता है। सभा बड़ी शांतिपूर्वक हो रही थी कि अचानक जनरल डायर ने, देखो जा से जलियांवाला और जा से जनरल डायर, कुछ ट्रिक बना लेंगे, याद हो जाएगा ना बच्चों। जा से जलियांवाला और जा से जनरल डायर ने आकर सारे बाग को अपने सैनिकों से घिरवा दिया और निहत्थी जनता पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग में केवल एक ही फाटक था, उस पर सशस्त्र सैनिक डटे हुए थे और सरकारी गणना के अनुसार इस हत्याकांड में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। सबको गोलियों से जो है भून दिया जनरल डायर ने, फायर कर दिया। समझ बच्चों? फायर डायर ऐसे याद करेंगे, फायर डायर। सैकड़ों व्यक्ति मारे गए और हजारों लोग जो है घायल निसहाय व्यवस्था में वहीं पड़े तड़पते रहे, सहायता के लिए तड़प रहे थे। और पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना से संपूर्ण देश में आतंक सा फैल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा की घटना क्या थी, इसका क्या परिणाम था? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ताइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। चौरी चौरा जानते हो, ये जो है गोरखपुर में है। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में अनेक पुलिस वाले मारे गए। हिंसा की इस कार्रवाई से जो है आहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंस होता है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्हें इस बात पर बल दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना का निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति CN ब्रमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन न्यायाधीश ब्रमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। समझ रहे बच्चों? ये क्वेश्चन देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज समझ गए होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापान में कैप्टन मनमोहन सिंह ने फरवरी 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। समझ रहे हो? इस सेना का उद्देश्य था भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना, यानी भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करना। आज़ाद हिंद फौज को सशक्त बनाने के लिए रास बिहारी बोस ने उसके संचालन का कार्य 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। हाँ, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। नेतृत्व किसको होता है बच्चों? अगुवाई। तथा उन्हें स्वाधीनता लीग का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें नेताजी कहा गया।
21 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत की जो है अस्थायी सरकार की स्थापना की। जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलीपींस व आयरलैंड आदि देशों की सरकारों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी और जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में कोहिमा पर अधिकार कर लिया। कोहिमा क्या बच्चों, नागालैंड की राजधानी है इस समय। कोहिमा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये सेना इम्फाल तक पहुंच गई, लेकिन विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की पराजय के साथ ही आज़ाद हिंद फौज और बोस का स्वप्न भी जो क्या हो गया, भंग हो गया।